वज़ीर-ए-आज़म कराची में बंदरगाहों की तरक्की से बरामदात बढ़ाने के लिए पुरआज़्म। शहबाज शरीफ का बंदरगाहों पर स्कैनिंग की जदीद मशीनरी नस्ब करने का हुक्म। बंदरगाहों की इस्तेदाद से फ़ायदा उठाने के लिए इक़दाम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा। कराची पोर्ट ट्रस्ट पहुंचने पर हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत KPT हेड ऑफिस में इजलास। शहबाज शरीफ का कहना था कराची पोर्ट तक रेल से तरसील की सलाहियत बढ़ाई जाए। लियारी एक्सप्रेस वे का कार्गो ट्रैफिक के लिए 24 घंटे खुला रखा जाए। मलीर एक्सप्रेस वे को बंदरगाह से जोड़ा जाए। वज़ीर-ए-आज़म की KPT और मुतलका हुकाम को इस्लाहात लाने की हिदायत। निजी शोबे की तरक्की सरमायाकारों को सहूलत अव्वलीन तरजीह करार दी। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कराची गवर्नर सिंध ने इस्तकबाल किया। कामरान तिसोरी खुद गाड़ी ड्राइव करते रहे। शहबाज शरीफ की शरक़ायद आमद से रवानगी तक गवर्नर सिंध साथ रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर सिंध से खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू करते रहे। वज़ीर-ए-आज़म रवानगी के लिए गवर्नर सिंध के हमराही PAF बेस पहुंचे। वज़ीर आला का सिंध में रज़ाकाराना खून के अतिया को फ़रोग़ देने का आज़म। तक़रीब से खिताब में मुराद अली शाह का कहना था कि 24 करोड़ आबादी में खून का अतिया देने वाले सिर्फ 10% हैं। खून की अदम दस्तयाबी से हर साल मुतादिद जानें चली जाती हैं। इंडस अस्पताल लोगों को नई जिंदगी दे रहा है। हमें इंसानियत के इज्तिमाई मकसद के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। समंदर किनारे बसने वाले भी पानी को तरसने लगे। अजीज़ाबाद मोहम्मदी कॉलोनी और गुलशन शमीन में 20 रोज से पानी की बंदिश। अहले इलाका सड़कों पर निकल आए। वाटर कॉरपोरेशन के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने यासीनाबाद रोड से गुलशन इकबाल और आयशा मंजिल जाने वाली सड़क ब्लॉक किए रखी। मुजाहिरीन ने ट्रैफिक जाम में फंसे 3 वाटर टैंकर्स का पानी सड़क पर बहा दिया। बोले घरों में पानी नहीं आ रहा तो टैंकर्स में कैसे आता है। ये 18 महीने हो गए अजीज़ाबाद मोहम्मदी कॉलोनी में लाइनें डली हैं, अभी तक पानी नहीं आया सही तरह। ये टैंकर जो डल रहे हैं डलवा रहे हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं से आ रहे हैं ना, तो फिर वहाँ से हमें फिर हम पाकिस्तान आज़ाद है, अवाम को क्यों पानी नहीं मिल रहा, मौसर क्यों नहीं है इन लाइनों में। गुलशन शमीम में पानी नहीं आ रहा तो इसीलिए नहीं रहेंगे, पानी नहीं दे रहे। 2 महीने से इधर 4 महीने से पानी नहीं है। पानी के लिए तरस रहे। अभी हमने 3000 का टैंकर मंगाया, आगे चल के शॉर्ट हो गया, बेचे 5000 का, हमारे टैंकर नहीं पहुँचा। कराची में 6 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। कैदाबाद, सुखन, मलीर, कोरंगी और मेमन गोट मुतासिर। लियारी, नॉर्थ कराची, सरजानी में भी बिजली की आंख मचोली। बार बार बिजली बंदी से पानी की किल्लत का भी सामना। कि इलेक्ट्रिक का गैर एलानिया लोड शेडिंग ना होने का दावा। पाकिस्तान रेलवेज का 22 मुसाफिर ट्रेनों की निजकारी का फैसला। ट्रेनें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएंगी। कराकरम एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन, हज़ारा एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस शामिल। शालीमार एक्सप्रेस, बोलान मेल भी आउटसोर्स होगी। मुसाफिर ट्रेनों की आउटसोर्सिंग के लिए इश्तेहार भी दे दिया गया। 1 अगस्त तक दरख्वास्तें दी जा सकेंगी। ए कैटेगरी की ट्रेनों की सिक्योरिटी 50 लाख, बी कैटेगरी की ट्रेनों की सिक्योरिटी 20 लाख मुकर्रर। मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी ऑडिट का मामला। ट्रांसपोर्ट कैनेडा का सिक्योरिटी वफ्द 14 जुलाई को कराची पहुंचेगा। वफ्द पाकिस्तान से बराह रास्त कैनेडा जाने वाली परवाज़ों की मुकम्मल जांच करेगा। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट पर एविएशन सिक्योरिटी की जांच पड़ताल करेगा। टीम मुसाफिर सामान की स्क्रीनिंग, कार्गो और केटरिंग सिक्योरिटी का जायजा लेगी। वफ्द सिक्योरिटी एक्सेस, ड्रेसाई कंट्रोल, हवाई जहाज की सिक्योरिटी की भी जाँच करेगा। खुश्क दूध भी आवाम की पहुंच से दूर, 200 रुपये किलो महंगा। खुश्क दूध 1200 से बढ़कर 1400 रुपये किलो पर पहुंच गया। दुकानदारों ने वजह सेल्स टैक्स को करार दे दिया। कहा हुकूमत ने टैक्स वापस ना लिया तो महंगाई मजीद बढ़ेगी। हुकूमत गुर्बत खत्म करने के लिए गरीब को मारना चाहती है। मार्केट में पैकेट वाली 1200 रुपये केजी बिकती थी, उसमें 1 केजी पे 200 रुपये केजी का इजाफा हुआ। मतलब जो 25 केजी के बैग आते थे हमारे, इन पे तकरीबन जो पाकिस्तानी प्रोडक्शन वाला माल था उस पर 6-7 हज़ार रुपये बढ़ाए।
और जो इम्पोर्टेड आइटम था उस पर 8-9 हज़ार रुपये पड़ा। मानसून बारिशों की पेशगोई चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। मुतलका महकमों के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। नालों की सफाई का काम जारी। मोहम्मद यूसुफ कहते हैं बेशतर नालों पर तजावुजात कायम है। तजावुजात के बायस सफाई में मुश्किल पेश आ रही है। पे जिम्मेदारी KMC की बनती है कि वह नालों की सफाई करे, लेकिन इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि हम 4 मुकामात के ऊपर इस वक्त हमारी नालों पे काम चल रहा है। 7000 रोड के ऊपर चल रहा है, ये कौन सा 5200 रोड के 5100-5200 रोड के ऊपर, 2300 रोड पे, 5000 रोड हम मुकम्मल कर चुके हैं। शहर के बड़े नालों की सफाई न होने पर MQM का इजहार बरहमी। रुकन सिंध असम्बली आमिर सदीकी ने बल्दिया उस्मा कराची के म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी को दोबारा खत लिख दिया। नालों की सफाई कितनी मरतबा हुई, कौन कौन सी मशीनरी इस्तेमाल की गई, तफसीलात तलब। म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी ने भी जवाबी खत लिखा। खत में वाज़ेह किया कि 3 साल में वफाकी हुकूमत ने नालों की सफाई के लिए फंड्स जारी नहीं किए। नालों की सफाई पर 2 सालों में 1280 मिलियन रुपए खर्च हुए। MQM ने शहरियों के लिए शिकायती मरकज़ कायम कर दिया। शहरी घर बैठे शिकायत के लिए मुंतखब नुमाइंदों से रब्ता कर सकते हैं। मुत्तहिदा क़यादत जदीद तरीके से मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी को मॉनिटर करेगी। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कॉल करने वाले को सिर्फ शनाख्ती कार्ड अपने साथ रखना है। अल्लाह पाक हमें इस्तात देगा, लोगों के मसाइल भी हल करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची की पीपल्स पार्टी और MQM पर तनकीद। मनम जफर ने कहा कि दोनों जमातें विकेट के दोनों अतराफ खेलती हैं। मंसूबे हवाओं में बन रहे हैं, ऐलानात ज़मीन पर हो रहे हैं। सिंध हुकूमत के पास इख्तियारात में इजाफा हुआ मगर शहर को कुछ ना दिया। मेयर कराची स्टेक होल्डर से रब्ता भी नहीं करते। बिजली के मसले पर आज औरंगी टाउन में धरने का ऐलान किया। पार्टियों के दरमियान, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान बयानबाजी और नूरा कुश्ती शुरू हो चुकी है। एक तरफ पूरी तरह हुकूमतों के मज़े लिए जाएं, वज़ारतें पकड़ी जाएं, चेयरमैनशिप मुख्तलिफ वज़ारतों की हासिल की जाए, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने वज़ारतों की तादाद बढ़ाकर, स्पेशल असिस्टेंट्स की तादाद बढ़ाकर 24 से 34 कर दी है। यानी पांचों घी में है और सर कढ़ाई में। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद के जमात इस्लामी कराची पर जवाबी वार। कहती हैं जमात इस्लामी की सिंध हुकूमत पर तनकीद आसमान की तरफ थूकने के मुतरादिफ है। जमात इस्लामी का अगले इलेक्शन में नारा हल सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। जमात इस्लामी क़यादत अपने टाउन नाज़मीन की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर एहतसाब करे। कराची के 9 टाउन्स में जमात इस्लामी के टाउन नाज़मीन सिर्फ सरकारी बजट हड़प करने में फॉल है। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर ब्रेक का ऐलान। अब्दुल हक और गुलशन कैंपस में तदरीसी अमल 15 जुलाई से 20 अगस्त तक मुअत्तल रहेगा। शेख अलजामिया डॉक्टर ज़ाब्ता खान चुनवारी की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। रेलवे मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। सैलाब के बायस 2 साल मुअत्तल। सर सईद एक्सप्रेस दोबारा फॉल करने का फैसला। सर सईद एक्सप्रेस 1 सितंबर से कराची और रावलपिंडी के दरमियान दोबारा चलाई जाएगी। सर सईद एक्सप्रेस की सर्विस एक निजी लॉजिस्टिक कंपनी रास लॉजिस्टिक सर्विसेज के साथ शराकतदारी के तहत शुरू होगी। बलूचिस्तान से कराची मिनी बस के जरिए ईरानी डीजल की स्मगलिंग नाकाम। मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। गैर कानूनी डीजल की फरोख्तगी की रकम बरामद। पुलिस ने मिनी बस और 20-20 लीटर के 3 ड्रम और डीजल भी कब्जे में ले लिया। SSP जिला बस्ती के मुताबिक मुलजिम ने मिनी बस में ड्रम और पंपिंग मोटर भी नस्ब की हुई थी। मुलजिम हब से बस की टैंकी और खुफिया खानों में डीजल छुपाकर स्मगलिंग करता था। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम काफ़ी बासलाहियत परफॉर्मेंस में तसलसल लाना होगा। पाकिस्तान रेड बॉल टीम के हेड कोच
जेसन गैट्सबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस में बेहतरी लाने पर जोर, बोले गुज़श्ता सीजन में पाकिस्तान को होम ग्राउंड में ही शिकस्त हुई। कुछ सेशंस में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेला। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप असल हदफ करार। ऑल सिंध इंटर डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप की तैयारियां। सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड कॉम्प्लेक्स नाजिमाबाद में सजे इवेंट में सूबे के 12 अजला की टीमें शरीक। खिलाड़ी, रेफरीज और कोचेस कराची पहुंच गए। और अदाकारा बुशरा अंसारी हुकूमत से नाला, कहा बदकिस्मती से आर्टिस्ट की ज़िंदगी में हम उनकी कदर नहीं करते। फनकारों की ज़िंदगी में ही उनकी कदर की जानी चाहिए। फनकारों की ज़िंदगी में ही उनके नाम से शाहराहों को मंसूब किया जाए। कि जो शाहराहें लोगों से मंसूब होती हैं उनके सामने हो तो कितना अच्छा हो। अगर मैडम नूरजहाँ की आंखों के सामने शाहराए नूरजहाँ बनती या अमजद साहब के सामने उनकी शाहरा बनती, जो लेजेंडरी लोग हैं, जैसे मैं सुल्ताना के लिए बहुत पुरजोर इसरार करूँगी कि उनके नाम की कोई शाहरा उनसे मंसूब होनी चाहिए, ताकि उनकी लेगेसी और उनके बच्चे भी देखें और उनको एक प्राइड का एक मजबूत लम्हा मैसर आ सके।